एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप भी बनना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट? तो हम लोग लेके आते रहते हैं कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी वीडियो। अभी हम लोग एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जहां पे हम लोगों ने होम टैब सीख चुके हैं, इंसर्ट टैब क्लियर कर चुके हैं, पेज लेआउट टैब क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम क्लियर करेंगे रेफरेंस टैब। तो रेफरेंस टैब को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस टैब को। आज हम सीखेंगे रेफरेंस टैब के बारे में पूरा डिटेल। तो जहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं रेफरेंस टैब, वहां पे आपको कुछ ग्रुप भी दिखाई दे रहे हैं। टोटल यहाँ पे 6 ग्रुप है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, आइए समझने का कोशिश करते हैं। ये एक तरह का इंडेक्स पार्ट होता है, जहाँ पे पूरी बुक का फ्रंट पेज के बाद उसके बाद का जो पेज होता है, जहाँ पे पेज नंबर लिखे होते हैं चैप्टर के, उसको हम रेडी करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ ताकि हम लोग को एग्जाम्पल के लिए सहूलियत हो जाए। एग्जाम्पल के लिए ये जो पैराग्राफ है ये MS वर्ड से रिगार्डिंग है, मैं इसको MS वर्ड नाम दे देता हूँ। और इसी तरीके से इसको मैं पूरे पेज को कॉपी कर लेता हूँ ताकि और भी पेज बनाने में मेरे को सपोर्ट हो। Ctrl+C मैंने प्रेस किया है और कॉपी कर लिया है। अब मैं Ctrl+Enter दबा के नया पेज ले लेता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। याद रखिए मैंने Ctrl+C से कॉपी किया है, Ctrl+Enter से नया पेज इंसर्ट किया है और Ctrl+V से मैंने पेस्ट किया है। और इस MS वर्ड को मैं चेंज कर देता हूँ MS एक्सेल के अंदर में। MS एक्सेल के अंदर में मैंने चेंज कर दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे आके माउस का कर्सर पॉइंट रखूंगा नीचे, ताकि मुझे नीचे पेज इंसर्ट कराना है एक और। तो मैं Ctrl+Enter प्रेस करता हूँ और मेरा नया पेज इंसर्ट हो चुका है। यहाँ Ctrl+V से दोबारा मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं चेंज कर देता हूँ पावर पॉइंट के अंदर में। पावर पॉइंट ये हो गया MS पावर पॉइंट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज इंसर्ट करा लेता हूँ Ctrl+Enter की मदद से, और यहाँ पे भी Ctrl+V कर देता हूँ और MS वर्ड को मैं चेंज कर देता हूँ इंटरनेट में। इंटरनेट के अंदर में मैंने इस पेज को चेंज कर दिया है। इसी तरीके से मैं एक पेज और नीचे इंसर्ट करा लेता हूँ ताकि और अच्छे से एग्जाम्पल में हमको समझ में आए। इसको भी मैं पेस्ट करके इस वाले चैप्टर को मैं नाम दे देता हूँ ईमेल। इस तरीके से मैंने कुछ चैप्टर बना लिए हैं, अलग अलग पेज पे अलग अलग चैप्टर है मेरे। अगर आप चाहो 2-3 पेज का चैप्टर बनाना है तो बीच में 2-3 इंसर्ट भी दे सकते हो, और भी कुछ हेडिंग बनाना है तो वो भी हम बना के देखेंगे। तो मैंने कुछ पेज डिजाइन किया है जहाँ पे अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनकी जो मेन हेडिंग है, इन मेन हेडिंग को एक लेवल देने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं MS वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे जाके जो हेडिंग पार्ट है उसको सिलेक्ट करूँगा। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड में Ctrl दबा के फिर सिलेक्ट करिए, ताकि आपने जो पहले का जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है वो अनसिलेक्ट ना हो। इसके बाद में तीसरे टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करने के लिए आपको Ctrl होल्ड करना है, यानी कि कीबोर्ड में Ctrl बटन प्रेस करके रखना है। उसके बाद इसको प्रेस करना है। उसके बाद में जब अगले पेज की मेन हेडिंग को जब आप कॉपी सिलेक्ट करेंगे, तब आपको Ctrl होल्ड करके रखना है। अगर आप Ctrl होल्ड नहीं करेंगे तो जैसे ही आपका एक बार क्लिक होता है आपका सिलेक्शन हट जाएगा। तो ये ईमेल को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे सारे टेक्स्ट सिलेक्ट है, आप देख लीजिए। इस तरीके से जो भी मैंने सिलेक्शन दिया है वो सारा सिलेक्शन है। याद रखिए सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन होने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर में हम सबसे पहले ऐड टेक्स्ट के ऊपर में जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से पहला लेवल दे देंगे। याद रखिए मैंने दिया है लेवल फर्स्ट। अगर आप किसी भी हेडिंग को सबसे पहले लिखना चाहते हो तो उसको लेवल फर्स्ट दीजिए। लेवल सेकेंड और लेवल थर्ड क्या होता है वो भी मैं आपको अभी समझाने का कोशिश करता हूँ। तो हम लोगों ने इन सारे टेक्स्ट को लेवल फर्स्ट दिया है। जब लेवल फर्स्ट दिया है उसके बाद आप माउस के कर्सर पॉइंट को यहाँ पे रख लीजिए। इस पेज के टॉप में भी रख सकते हो, नया पेज भी इंसर्ट कर सकते हो। चॉइस इज योर, जैसा आप चाहते हो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे यहीं पे इंसर्ट करा लेता हूँ ऊपर में यहाँ पे। और जब मैंने सारे को ऐड कर दिया, लेवल फर्स्ट दिया, उसके बाद में मैंने यहाँ से जो भी मेरे को पसंद आता है कंटेंट वो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो मैं ये टेबल ऑफ कंटेंट वाला पार्ट चूज कर लेता हूँ। तो आप जैसे ही मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया, आपने देखा MS वर्ड जो है वो पेज नंबर 1 पे है, एक्सेल जो है वो पेज नंबर 2 पे है, पावर पॉइंट पेज नंबर 3 पे है, इंटरनेट पेज नंबर 4 पे है और ईमेल पेज नंबर 5 पे ही हमको पता चल गया है।
तो ये हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि इससे हमने टेबल ली, इससे हमने कोई टेक्स्ट को लेवल दिया। अगर जरूरत पड़ती है कि कुछ और भी हेडिंग इसके अंदर में आपको पहले पेज में इंसर्ट कराना है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे MS वर्ड के अंदर में कुछ अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे होम टैब होता है, तो होम टैब पे आपको इंसर्ट कराना है। उसके बाद में आपका इंसर्ट टैब होता है, टैब, तो इस तरीके से कुछ टैब अभी आपको नीचे में इंसर्ट करानी है। पेज लेआउट है, पेज लेआउट, इस तरीके से कुछ भी है, तो आप उनको क्या करिए, जिस भी चीज़ों को आप टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट कराना चाहते हो उनको पहले सिलेक्ट करिए। याद रखिए, अगर आप उसी लेवल में करेंगे तो उसी के जस्ट नीचे में ये टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि ये मेरी हेडिंग नहीं है, ये मेरी सब हेडिंग है, तो मैं इसको लेवल 2 दे देता हूँ। जैसे ही मैं लेवल 2 देता हूँ तो ये मेरा एक अलग स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा अपडेट टेबल में। जब अपडेट टेबल में अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप अपडेट टेबल में क्लिक करके अपडेट इंटायर टेबल वाले डायलॉग बॉक्स में क्लिक कर देते हैं, तो आप जब ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि आपने जो नई लाइन अपने पेज के अंदर में इंसर्ट करी थी उनकी हेडिंग्स भी यहाँ पे शो हो चुकी है। अगर आप होम के अंदर में भी कोई चीज़ें इंसर्ट कराना चाहते हैं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर इस पेज के नीचे में इस होम टैब के अंदर में भी आप कोई ना कोई चीज़ें इंसर्ट कराना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप मैंने इंसर्ट करा लिया है, और भी आप फॉन्ट ग्रुप इंसर्ट करा सकते हो, फॉन्ट ग्रुप। इस तरीके से सब हेडिंग के बाद भी एक और अगला हेडिंग, तीसरे नंबर का हेडिंग भी अगर आप देना चाहते हो तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद लेवल 3 दीजिए। आप इसको हेडिंग वाले सेक्शन में जाके भी, होम टैब का हेडिंग सेक्शन में जाके भी दे सकते हैं, इस तरीके से हेडिंग 3। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेवल 3 दे दिया है। लेवल 3 देने के बाद ये आप दिख रहा है, लेवल 3 देने के बाद हम लोग टेबल पे जाके जब देखते हैं तो इसका कोई व्यू आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपडेट टेबल पे जाके अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करते हैं तो आपको इसका भी इनपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि ये आपकी हेडिंग हो गई, ये आपका टाइटल है, ये आपकी हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, सब हेडिंग के अंदर भी एक हेडिंग आ गई है। तो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आज के इस वीडियो के अंदर में हम फुट नोट देखेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ पे विंडो ओपन कर लिया है। इसके अंदर में हम कुछ पैराग्राफ टाइप करते हैं। मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम का दिया है रैन कमांड लगा के। तो आप देख रहे हो कि आपके सामने एक पेज ओपन हो चुका है। इस पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में कंट्रोल C प्रेस करिए। आपका जो भी डॉक्यूमेंट था वो कॉपी हो चुका है। मैं नया पेज इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा 2 पेज हो चुका है। इसी तरीके से मैं नया पेज इंसर्ट करूंगा तीसरा, और उस पर भी कोई मैटर को मैं पेस्ट कर लूंगा। इस तरीके से मैंने 2 से 3 पेज यहाँ पे इंसर्ट करा लिए। अब आपको समझने में आसानी होगा कि फुट नोट और एंड नोट होता क्या है। फुट नोट और एंड नोट किसी भी डॉक्यूमेंट में नोट देने के लिए यूज किया जाता है। पकड़ लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट अधूरा है, उसका एक पार्ट और आगे कहीं है तो उसको भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर नोट डालना चाहते हैं कि इसका एक्चुअल पार्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी आप इसके अंदर में नोट डाल सकते हैं, या कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या कोई कमेंट टिप्पणी भी कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो भी टेक्स्ट है या जो भी पेज लिखा हुआ है ये किससे रिलेटेड है। तो आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि फुट नोट होता है क्या है। फुट नोट मतलब होता है एक तरह का नोट ही होता है, लेकिन फुट यानी पैर होता है। तो इस पेज का जो पैर होता है वो बॉटम साइड होता है। तो इस इंसर्ट फुट नोट को जब आप क्लिक करते हो तो जो भी नोट डालेगा वो पेज के लास्ट में डालेगा। लेकिन इसी तरीके का एक नोट और होता है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट भी एक तरह का नोट ही है, लेकिन ये फुट नोट से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये जो नोट डालेगा ये डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट वाले पेज पे डालेगा। मतलब फुट नोट जिस पेज पे आप नोट डालना चाहते हो उसके लास्ट में डालेगा। एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के, अगर आपके 20 पेज का डॉक्यूमेंट है तो आपका 20वें पेज पे एंड नोट डालेगा। बस इतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यानी कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के बारे में मैं नोट डालना चाहता हूँ कि ये जो है ये MS वर्ड का एक पार्ट है। तो मैं यहाँ माउस का कर्सर पॉइंट रख के इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये पेज के नीचे में मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो चुका है जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ MS वर्ड। इस तरीके से मैंने एक नोट दिया है ताकि जो भी मेरा
रीडर होगा वो पढ़ेगा कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग नहीं दी है तो उसको ये समझ में आ जाएगा यहाँ पे नोट के माध्यम से कि ये जो चीज चल रहा है पैराग्राफ वो MS वर्ड का। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कुछ और भी दे सकते हैं। ये MS वर्ड का एक पार्ट देख सकते हो। फॉन्ट ग्रुप के बारे में अगर ये पूरा हेडिंग या डिस्क्रिप्शन लिखा है तो आप इसके बारे में भी एक यहाँ से नोट इंसर्ट कर सकते हो। मैं एक नया नोट यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉन्ट ग्रुप। ये जस्ट एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 नोट इंसर्ट करा चुका हूँ, एक ही पेज के ऊपर में 2 नोट करवा लिए हैं। इसी तरीके से मैं तीसरे पेज पे एक नोट इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये जो है ये कीबोर्ड के बारे में अगर कोई चैप्टर है या टॉपिक है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ कीबोर्ड। इस तरीके से आपने तीसरा नोट भी यहाँ पे इंसर्ट करा लिया। तो आप जितने चाहे नोट इस अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले नोट की तरफ जो है एंड नोट। एंड नोट क्या होता है, आप पेज के किसी भी हिस्से में नोट दीजिए। मैं तीसरे पेज पे ना देखे दूसरे पेज पे एक हिस्से पे हम एक नोट डालते हैं। यहाँ पे मैं एक नोट डाल देता हूँ, लेकिन ये फुट नोट नहीं एंड नोट ले लेता हूँ। जब मैं एंड नोट लेता हूँ तो ये जो मेरा एंड नोट जाएगा ये डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट वाले पेज पे जाएगा। तो ये जो नोट दे रहा हूँ मैं, पकड़ लीजिए, ये मेरे जो टोटल टेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर एक नोट डाल देता हूँ जिससे कि ये नोट वहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो बहुत ही बीच में मैंने इस नोट को दिया है, दूसरे पेज के शायद पहले या दूसरे पैराग्राफ पे मैंने इसको दिया है। पहले पैराग्राफ के अंदर पे मैंने इसको इंसर्ट कराया, लेकिन नोट जो है वो लास्ट में गया है। और फुट नोट और एंड नोट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एंड नोट रोमन नंबर में दिखेगा और आपको फुट नोट जो है वो न्यूमेरिकल नंबर में दिखेगा। तो ये है फुट नोट और एंड नोट। अब समझते हैं, इंसर्ट तो हमने फुट नोट और एंड नोट दोनों करा दिए। अब देखने की बारी आती है कि हमें देखना है तो क्या कौन सा नोट देखना है आपको, फुट नोट देखना है एंड नोट। पहले देख लेते हैं एंड नोट। तो जैसे आप एंड नोट सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका माउस का कर्सर पॉइंट एंड नोट पे चला जाएगा। इसी तरीके से जब आप शो नोट पे क्लिक करके अगर फुट नोट को देखना चाहते हैं तो फुट नोट पे आप चेक रहने दीजिए और इसको क्लिक करिए तो आपका माउस का कर्सर पॉइंट आपका फुट नोट पे आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट फुट नोट। इसके अंदर में आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, नेक्स्ट फुट नोट, प्रीव्यू फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीव्यू एंड नोट। मतलब आप प्रीव्यू एंड नोट देखना चाहते हैं या प्रीव्यू फुट नोट देखना चाहते हैं या नेक्स्ट फुट नोट देखना चाहते हैं, नेक्स्ट एंड नोट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं प्रीव्यू फुट नोट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा 2 नंबर का फुट नोट यहाँ पे शो हो रहा है। मैं और प्रीव्यू जाता हूँ तो शायद 1 नंबर का फुट नोट मुझे यहाँ पे शो करेगा। डेफिनेटली 1 नंबर का फुट नोट मुझे शो कर रहा है। अगर मैं नेक्स्ट करता जाता हूँ तो क्या मैं 3 नंबर के फुट नोट पे पहुंच सकता हूँ? डेफिनेटली आप नेक्स्ट 3 नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से आप फुट नोट को चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एंड नोट पे भी जाना चाहते हो तो नेक्स्ट एंड नोट पे जब क्लिक करेंगे तो आप एंड नोट के ऊपर में आ जाएंगे। यहाँ पे एक से ज्यादा एंड नोट नहीं है, नहीं तो नेक्स्ट आप करके या प्रीव्यू करके देख सकते थे। तो उम्मीद है कि फुट नोट ग्रुप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। जानते हैं आज MS वर्ड के रेफरेंस टैब में सिटेशन और बिब्लियोग्राफी को। इसके लिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग को जो दिखाई दे रहा है एक पेज, एक विंडो ओपन है। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम इंसर्ट करा लेता हूँ। एक पैराग्राफ में यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो सिस्टम का बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ दिया है उस तरीके से मैं लिख लेता हूँ एंड कमांड लगा के। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट हो चुका है। अब इस पैराग्राफ के साथ हम कुछ चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं कि इसमें सिटेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझने का कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप दिखाई दे रहा है। इसके अंदर में यहाँ पे सिटेशन इंसर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये टूल इस्तेमाल होता है उस जगह जहाँ पे कोई आपकी पोएम है या कोई बुक्स का सेक्शन है या कोई वेबसाइट है या कोई आर्टिकल है या जनरल आर्टिकल है, कुछ भी है तो उसका राइटर कौन है, उसका पब्लिशर कौन है, उसका टाइटल क्या था, इस तरीके का अगर कोई हिंट या मैसेज आपको पेज के अंदर में इंसर्ट कराना है तो आप उसको इंसर्ट करा सकते हो। या फिर आप कोई बुक लिख रहे हो और बुक का जो एक हिस्सा है वो किसी और बुक का है या किसी और अथर का है, तो आप अपने बुक के अंदर में मेंशन कर रहे हो तो वहाँ पे उसका डिटेल देना है कि ये फलाना राइटर है, उसका उस बुक से इसका संस्करण लिया हुआ है, उसका पार्ट लिया हुआ है। ये डिटेल अगर आपको देना है अपने नोट्स के अंदर में तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे पकड़ लीजिए, पहला एक ग्रुप पैराग्राफ दिख रहा है। इस पैराग्राफ के जस्ट नीचे में यहाँ पे एक कैप्शन इंसर्ट कराना चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा पहला पैराग्राफ है ये किसने लिखा है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और ऐड न्यू सोर्स पे जब क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास
टाइप्स ऑफ सोर्स दिखाई दे रहा है। टाइप्स ऑफ सोर्स का मतलब होता है कि आपका ये जो भी सोर्स है ये क्या है, बुक है कि उसका सेक्शन है या जनरल आर्टिकल है कि कोई रिपोर्ट है या वेबसाइट वगैरह है, क्या चीज़ है वो आप टोटल यहाँ से देख सकते हो। अगर वेबसाइट वगैरह भी है, कोई रिपोर्ट है या कुछ और भी सोर्स है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बुक का सेक्शन। पकड़ लीजिए एग्जांपल के लिए कि ये जो पैराग्राफ है ये किसी बुक का सेक्शन है सिर्फ, तो उसका ऑथर का नाम लिखना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं कोई भी अरुण नाम लिख लेता हूँ। तो अरुण ने इन सेक्शन को लिखा है तो मैं उनका नाम यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहता हूँ। क्या अरुण कॉर्पोरेट ऑथर है? अगर है तो आप क्लिक कर लीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे टाइटल किस चीज का उन्होंने ये लिखा है सेक्शन, तो जो भी सेक्शन लिखा है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। पकड़ लो ये एमएस वर्ड का एक पार्ट उन्होंने लिखा है, ये मैंने कहीं से उठाया है, तो मैं इस सेक्शन का जो टाइटल है वो एमएस वर्ड दे देता हूँ। और इसके ओरिजिनल ऑथर कौन है, एग्जांपल के लिए मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल ऑथर है, जो मेन डॉक्यूमेंट है, उसके ऑथर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। साथ साथ में जो मेन बुक है, जो मेन डॉक्यूमेंट है, उसका टाइटल क्या है। तो एग्जांपल के लिए कंप्यूटर नाम से एक बुक हम डिजाइन कर रहे हैं तो मैं उसका नाम लिख लेता हूँ कंप्यूटर, और साल 2023 के अंदर में इसको डिजाइन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2023 मैंने लिख लिया है। कितने पेजेस है, फॉर एग्जांपल 99 पेजेस की मैंने बुक डिजाइन करी है, तो आप यहाँ पे पेजेस भी लिख सकते हैं। इसके साथ में कौन से शहर में बैठ के लिख रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। मैं लिख लेता हूँ जयपुर, क्योंकि मैं अभी जयपुर में बैठ के इसको डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा जयपुर। और पब्लिशर कौन है, कौन इसको प्रिंट करके मार्केट में लेके आएगा, उसका भी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं पब्लिशर के बॉक्स में मैं लिख लेता हूँ उड़ान। पकड़ लो, उड़ान एक पब्लिशर है जिसको प्रिंट करके मार्केट में पब्लिश करेगा। तो इस तरीके से मैं जब ओके बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस पहले पैराग्राफ के जस्ट नीचे में हमारा सिटेशन इंसर्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है अरुण 2023। आप चाहते हो कि पूरी तरीके से व्यवस्थित दिखाई दे, बड़े लेवल पे दिखाई दे, पूरा डिटेल दिखाई दे, तो आपको बिब्लियोग्राफी सेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंसर्ट में तो आप डिटेल इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन शो कराने के लिए आपको बिब्लियोग्राफी में जाके क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे अलग अलग लेआउट्स दिए, जो भी आपको चाहिए उस तरीके का आप ले सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए ये क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अरुण एमएस वर्ड का सेक्शन लिखा है कंप्यूटर के अंदर में, और इनके जो राइटर है पाए वो मोइन है, और 99 पेजेस की बुक है, जयपुर में लिखी है, उड़ान इसके पब्लिशर है, और 2023 के अंदर में इसको लिखा गया है। तो ये पूरा डिटेल हमारे सामने आ चुका है। अगर रिक्वायरमेंट लगती है कि इसका स्टाइल या लेआउट चेंज करना है, स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करना है, ठीक नहीं दिख रहा है, तो आप इसको यहाँ से स्टाइल में जाके चेंज भी कर सकते हो। तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। एक सेक्शन और यहाँ पे दिया है मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स क्या होता है, जो भी सोर्स आपने लिया था, यानी कि जो भी सेक्शन आपने लिया था उसका राइटर, ऑथर वगैरह सब कुछ लिखा, लेकिन आप उसमें एडिटिंग करना चाहते हो, बाय मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या नाम गलत आपने ऐड कर दिया, या पब्लिशर का नाम गलत लिख दिया, कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हो तो आप मैनेज सोर्स पे जाके क्लिक करिए। जब मैनेज सोर्स पे क्लिक करते हो तो आपके सामने फाइल खुल जाएगा। जो भी फाइल एडिट करना चाहते हो वो आप एडिट कर सकते हो। तो मेरा यही वाला फाइल को मुझे एडिट करना है, मैं इसको एडिट जाके क्लिक करूंगा और मैं दोबारा से इसका सेक्शन यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, और ओके क्लिक करूंगा तो ये मेरा पोर्शन नया अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको एडिट भी कर सकते हो सोर्स को। बहुत सारे सोर्स है, जो भी आपकी मेन फाइल है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, और आपको वहां पे जाके क्लिक करके एडिट फॉर्मेट में जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला सेक्शन आपको एडिट करना है। तो मेरे को अगर ये वाला पार्ट एडिट करना है या ये वाला पार्ट करना है जो भी हमने बनाया है, तो मैं यहाँ पे एडिट सेक्शन में जाता हूँ। जब एडिट सेक्शन में जाऊंगा तो मुझे अगर एग्जाम्पल के लिए ये टॉपिक का नाम चेंज करना है, वर्ड की जगह मुझे एक्सेल करना है, तो मैं इसे वर्ड की जगह एक्सेल कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप यस बटन पे क्लिक कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ से क्लोज कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका इस तरीके से हाईलाइटेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ चीजें यहाँ पे अपडेट करी है। तो आप जब अपडेट करना अगर है तो आप बिब्लियोग्राफी में जाके यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुक का जो टाइटल था वो चेंज हो चुका है। जो आपने सेक्शन लिया था वो एमएस वर्ड का था, अभी ये जो सेक्शन है ये एमएस एक्सेल का है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो अपने सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप को। तो उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। करते हैं कैप्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे टोटल 4 चीजें समझेंगे। सबसे पहले कैप्शन को इंसर्ट कैसे कराया जाता है और उसका टेबल कैसे तैयार किया जाता है, और बाद में अगर आप नया कैप्शन लगाते हो तो उसको अपडेट कैसे किया जाता है, और क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। इन चारों चीजों को 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैप्शन को इंसर्ट कैसे कराना है। कैप्शन को इंसर्ट कराने के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट रेडी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने इंसर्ट करा दिया है, ये एक पैराग्राफ है। इसी तरीके से आप कुछ पैराग्राफ और बना लीजिए अलग पेज पे। इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C,
और एक नया पेज में इंसर्ट कराता हूँ। कंट्रोल इंटर से मैंने नया पेज इंसर्ट कराया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया है, फिर कंट्रोल इंटर से नया पेज कराया, कंट्रोल वी कर दिया है पेस्ट। यानी टोटल मैंने 3 पेज यहाँ पे इंसर्ट करा लिए और तीनों पेज पे मैंने कुछ ना कुछ लिखा है। ये मैंने बाय डिफॉल्ट लिखा है, लेकिन आपका मेन डॉक्यूमेंट पे ही आपको काम करना है। अब मैं इस पहले वाले जो भी डॉक्यूमेंट है इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मैंने MS वर्ड यहाँ पे नाम दिया है। इसी तरीके से मैं अगले पेज पे जो मेरा पेज है उसको भी मैं हेडिंग दे देता हूँ कुछ ना कुछ। यहाँ पे एक्सेल नाम दे देता हूँ, MS एक्सेल मैंने नाम दिया है। इसी तरीके से मैं जल्दी से तीसरे वाले पेज के भी इस पूरे को एक हेडिंग दे देता हूँ, एक नाम दे देता हूँ MS और पॉइंट। तो इस तरीके से मैंने हेडिंग दिया है। अब कैप्शन को समझने के लिए कैप्शन कहाँ काम आता है ये समझिए। कैप्शन काम आता है आपके शेप को, आपके पिक्चर को, आपके डायग्राम को एक पहचान देने के लिए कि वो किस लोकेशन पे है और वो कहाँ पे है। तो आप उसको हाईलाइट कैसे कर सकते हो वो हम समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे MS वर्ड के बारे में कुछ डिटेल लिखा है और मैं चाहता हूँ कि लोग इस डिटेल के साथ साथ में उसका पिक्चर भी देख ले। हालांकि MS वर्ड का कोई पिक्चर नहीं होता है, ये सब काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ। MS वर्ड का मैं पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहता हूँ, तो पिक्चर उसका है नहीं वास्तविक में, मैं एक शेप ही उसका इंसर्ट करा लेता हूँ। आप सपोज दैट ये एक पिक्चर है जो MS वर्ड की पिक्चर है। इसी तरीके से मैं और भी पिक्चर इंसर्ट करा लूंगा। इसी तरीके से एक्सेल का भी कोई पिक्चर है जो मैं यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ। के लिए मैं दूसरा शेप ले लेता हूँ यहाँ से शेप टूल में जाके। तो ये मेरा दूसरा पिक्चर है। तीसरा पिक्चर भी मैं यहाँ से इंसर्ट करा लेता हूँ। यहाँ पे आप पेज के किसी भी लोकेशन में इंसर्ट करा सकते हो, अप डाउन कहीं पे भी। यहाँ मैं तीसरा शेप इंसर्ट करा लेता हूँ। यहाँ पे अब इस बार मैं शेप चेंज कर, ये शेप मैंने लिया। 3 शेप में यहाँ पे इंसर्ट करा चुका। अब कैप्शन को समझने के लिए मैं यहाँ पे इस पिक्चर को कैप्शन दूंगा। कैप्शन से पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ के अंदर में, ताकि कैप्शन आपको अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 1। इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट के अंदर में एक्स्ट्रा टाइटल जोड़ दिया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बाकी सारी पैराग्राफ के ऊपर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको सी से कॉपी किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं अगले पैराग्राफ, अगले पेज का जो पैराग्राफ है वहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पिक्चर का नंबर चेंज कर देता हूँ। मैं ये नंबर 2 कर देता हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे भी इसको पेस्ट करने के लिए मैं कंट्रोल V का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पिक्चर नंबर चेंज करके 2 की जगह 3 कर देते हैं। पहले 1 था, फिर 2 किया, फिर 3 किया। इस तरीके से हमने नाम दे दिया और इन सबके नीचे में एक एक पिक्चर भी हम लोगों ने इंसर्ट करा लिया है। अब मैं चाहता हूं कि इस पिक्चर को मैं कैप्शन दूं, तो आप इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस टैब के कैप्शन ग्रुप में जाके इंसर्ट कैप्शन पे एक बार क्लिक कर दीजिए। जब आप इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिगर 1 लिखा होता है। ये एक तरह का लेबल होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहे तो इस लेबल को चेंज कर सकते हो, फिगर की जगह कुछ और लिख सकते हो और आप लेबल को डिलीट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे न्यू लेबल ले लेता हूँ। न्यू लेवल में मैं यहाँ पे पिक्चर लिख देता हूँ कि मैंने हेडिंग में पिक्चर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे पिक्चर का लेवल ले रहा हूँ। आप कुछ भी लेवल ले सकते हो। और न्यू लेवल पे लेके मैंने पिक्चर को ओके कर दिया। जब ओके किया तो यहाँ पिक्चर लिखा हुआ था, मैंने पिक्चर लिखा था 1 बाय डिफॉल्ट आया है, क्योंकि ये पहला कैप्शन है, यानी कि पहली पिक्चर हमने सिलेक्ट करी। इससे पहले इस डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर सिलेक्ट नहीं करी है। इस तरीके से आप इस लेवल को आप डिलीट भी करना चाहे तो कर सकते हो, नंबरिंग में भी देना चाहे तो दे सकते हो, ऑटो कैप्शन लेना चाहे तो भी ले सकते हो, ऑटोमेटिकली कैप्शन आएगा। तो मैं ओके कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे इस पिक्चर के नीचे पिक्चर 1 लिखा हुआ आ चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि जो भी मेरा नीचे का लाइन है वो कटे ना। आप इसको माउस की सहायता से क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो। तो मैंने कर लिया है। तो ये मेरा पिक्चर 1 आ गया। इसी तरीके से मैं और भी कैप्शन देता हूँ। ये मैंने अभी एक कैप्शन दिया है, दूसरा कैप्शन में देता हूँ। इस पिक्चर को करके थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट कटेगा नहीं। इसको कैप्शन देने के लिए सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंस टैब का कैप्शन ग्रुप में जाके इंसर्ट कैप्शन करिए। तो जैसे आप इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली नया लेवल जो हमने दिया था लास्ट वाला वो आ चुका है। जो प्रीव्यू लेवल रहेगा वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा और जो नेक्स्ट लेवल है, यानी कि एक आपने इंसर्ट करा चुके हैं, दूसरे नंबर का लेवल है, इसलिए नंबर 2 ऑटोमेटिकली आ चुका है। इस तरीके से आप इंसर्ट करा लेंगे। तीसरे लेवल की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरे लेवल को भी हम सिलेक्ट करते हैं, इस डायग्राम को, इस शेप को, इस पिक्चर को, जो भी यहाँ पे आपका रहेगा उसको, और इंसर्ट
कैप्शन पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका नंबर 3 ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो ये 3 मैंने डायग्राम यहाँ पे इंसर्ट कराए हैं और तीनों को मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया है। ये नंबर इसलिए दिया है ताकि आपके हेडिंग में जो भी इंसान पढ़ रहा है, अगर आपका कोई भी यूजर है, आपका बुक्स या नोट्स पढ़ रहा है, वो एमएस वर्ड के बारे में थ्योरी तो पढ़ लेगा, लेकिन अगर उसका पिक्चर देखना चाहते हैं, फोटो देखना चाहता है, तो पिक्चर नंबर 1 यानी वो समझ जाएगा कि ये पिक्चर नंबर 1 एमएस वर्ड से रिलेटेड है। इसी तरीके से पिक्चर नंबर 2 जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड है, पिक्चर नंबर 3 जो पावर पॉइंट से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके अलावा एक टेबल भी इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ यहाँ पे, आप चाहे तो सेपरेट पेज पे भी इंसर्ट करा सकते हैं। और कैप्शन कैसे इंसर्ट करना है वो आप समझ चुके हैं। पिक्चर पे क्लिक करके कैप्शन पे क्लिक कर दीजिए और जो भी लेवल आपको रखना है लेवल रख के आप नंबर दे दीजिए। अब बात करते हैं इंसर्ट टेबल की। इस तरीके से अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी आपके सामने कि आपका कौन सा पिक्चर किस पेज नंबर पे है। यहाँ से इनके लेआउट स्टाइल वगैरह है, ये आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर आपको अलग अलग स्टाइल चाहिए तो आप अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं, अलग अलग टैब में चाहिए तो अलग अलग टैब के अंदर में भी यहाँ से ले सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। मैं जो बाय डिफॉल्ट है उसी को यूज करता हूँ। तो एक रिव्यू देखने को मिल रहा है कि पिक्चर नंबर 1 इस पेज पे, 2 इस पे, 3 पे इस पे। तो वाकई में ये जो पिक्चर जिस पेज नंबर पे उसी पे ये शो कर रहा है। अब हम समझते हैं कि अपडेट टेबल क्या होता है। अपडेट टेबल मीन्स मैं यहाँ पे कोई एक आध लेवल और इंसर्ट करा लेता हूँ, यानी कि एक पेज यहाँ पे और ऐड करता हूँ, चौथा पेज। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नया पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एंटर से न्यू पेज, और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टाइप किया है और इसको, इस पैराग्राफ को मैं कुछ और नाम दे देता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट नाम दे देता हूँ। ये जो चैप्टर है इंटरनेट से रिलेटेड है। और यहाँ पे मैं पिक्चर 4 लिख सकता हूँ ताकि जो भी मेरा व्यूअर है वो अच्छे से देख पाए, समझ में आ जाए कि मुझे पिक्चर नंबर 4 देखना है, इसको समझने के लिए। ये मैंने दे दिया यहाँ पे पिक्चर नंबर 4, ब्रैकेट क्लोज। और आप देखेंगे एक नया मेरा पैराग्राफ तैयार हो गया। और यहाँ पे मैं एक पिक्चर को इंसर्ट करा लेता हूँ। इंसर्ट कराने के लिए शेप टूल में से कोई सा भी एक शेप ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए एरो ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एरो इंसर्ट करा लेता हूँ। मैंने एरो इंसर्ट कराया। अब इसको मैं कैप्शन देना चाहता हूँ नया। तो नया कैप्शन देने के लिए वापस से क्लिक करो। क्लिक करने के बाद रेफरेंस पे जाओ। रेफरेंस पे जाने के बाद ऐड कैप्शन पे क्लिक करो। पिक्चर 4 ऑटोमेटिकली आ चुका है और इस तरीके से आप ओके करो। तो एक नया कैप्शन यहाँ पे ऐड हो गया है। लेकिन जब हमने नया कैप्शन लगाया है तो जो हमने टेबल तैयार करी थी कि कौन सा पिक्चर किस पेज नंबर पे है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो इसको अगर अपडेट करना है तो आप इसके ऊपर में क्लिक करिए और अपडेट टेबल टूल का इस्तेमाल करिए। इस टूल का मदद से आप इस टेबल को अपडेट कर पाएंगे। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर में लिखा होगा अपडेट इंटर टेबल। इस वाली लाइन को सिलेक्ट करिए और आप ओके क्लिक करिए। तो आपका पिक्चर 4 भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इस तरीके से आप कैप्शन इंसर्ट भी करा सकते हैं, टेबल इंसर्ट भी करा सकते हैं, और नया जो कैप्शन अगर आप इंसर्ट करेंगे तो टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई भी हेडिंग कौन से पेज नंबर पर है, आप डायरेक्टली चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। कौन सा एंड नोट, फुट नोट, कोई हाइपर लिंक है, कोई बुक मार्क है, उस पर डायरेक्टली अगर आप एक क्लिक में पहुंचना चाहते हो तो आप क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल से हमने एक वीडियो बनाया था क्रॉस रेफरेंस का, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है। वहां जाके आप क्रॉस रेफरेंस को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। जानेंगे हम इंडेक्स ग्रुप के बारे में। इंडेक्स ग्रुप है क्या, देखो आप यहाँ पे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कहाँ काम आता है। इंडेक्स का मतलब होता है एक तरह का रेफरेंस होता है कि कौन सा चैप्टर, कौन सा पैराग्राफ, कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पे, कौन सा टेक्स्ट किस नंबर पे लिखा हुआ है, उसके लिए इंडेक्स का यूज करते हैं। अब इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में, उसके बारे में हम समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए पैराग्राफ ले लेता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज दैट यहाँ पे ये एक पैराग्राफ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और 2 से 3 पेज बना लेता हूं। कंट्रोल एंटर से नया पेज और कंट्रोल वी से दूसरे पेज पे भी मैंने सेम टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऐसे पेज है जिन पे कुछ न कुछ टेक्स्ट लिखा है। ऐसे आपके पास सैकड़ों पेज हो सकते हैं। आपकी कोई भी फाइल हो सकती है, बुक्स हो सकती है, जो भी आपका फॉर्मेट है वो हो सकता है। अब इसमें अगर आपको कोई चीजें ऐसे हेडिंग के तौर पे शो करानी है कि कौन सी हेडिंग किस पेज नंबर पे, या कौन सा चैप्टर किस नंबर पे, या कौन सा टेक्स्ट किस पेज नंबर पे, तो आप उसको मार्क करते जाइए और लास्ट में हम उसको अपडेट करके दिखाएंगे। एग्जांपल के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऑन द इंसर्ट है, ये मेरा एक टेक्स्ट है, ये किस पेज नंबर पे है। मेरे को अभी तो एक फाइल में दिख रहा है, लेकिन जब बहुत सारी फाइल होती है और बीच के किसी टेक्स्ट को अगर मुझे
इंसर्ट कराना है तो मैं कैसे करा सकता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री पे आप एक बार क्लिक करिए। जैसे ही आप मार्क एंट्री पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मेन एंट्री जो है वो टेक्स्ट का नाम आ जाता है, जो टेक्स्ट आप लोगों ने सिलेक्ट कर रहा है, जिसको आप नंबर देना चाहते हो, पेज नंबर की, ये वर्ड आपका उस पेज नंबर पे। उसके बाद में अगर आप उसके बारे में कुछ और भी लिखना चाहते हो तो उसकी सब एंट्री भी दे सकते हैं। यानी कि मैं इसके अंदर में दे देता हूं कि ये मेरा टाइटल है, तो ये ऑन द इंसर्ट मेरा डॉक्यूमेंट का टाइटल है, मैंने एक सब एंट्री दे दी है। उसके बाद में यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करना चाहता हूँ तो मैं इटैलिक या बोल्ड कर सकता हूँ, और नहीं करना है तो आप रहने दीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। बाद में मार्क और मार्क ऑल, इन दोनों में क्या डिफरेंस? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको ऑन द इंसर्ट जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, जो टेक्स्ट है, ये इस पूरे फाइल के अंदर में जितने भी बार है, अगर सबको एक साथ मार्क करना है तो आप मार्क ऑल करिए। अगर आपको सिंगल टेक्स्ट खाली कि ये वाला टेक्स्ट किस पेज नंबर पे ये शो कराना है तो आपको मार्क पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा बार ये है तो ऑल मार्क पे जब क्लिक करोगे तो जितने जितने पेज पे रहेगा सारे पेज नंबर आपको एक साथ देखने को मिले। फिलहाल तो मैं इसको यहाँ पे आप देखिए, पहले तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, आप सब एंट्री दी है और इटैलिक बोल्ड नहीं किया है और मार्क पे क्लिक किया। तो एक तो मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। कुछ और भी टेक्स्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे टू चेंज को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं मार्क करता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं कि यहाँ पे एक तो सब एंट्री नहीं देते हैं, उसके बाद में ऑल मार्क पे क्लिक कर लेते हैं। ऑल मार्क पे क्लिक करने के बाद मैंने क्लोज कर दिया, यानी कि मैंने ऑल मार्क करके भी देखा है और मार्क करके भी देखा है। एक में सब एंट्री दी है, दूसरे में सब एंट्री नहीं दी है। एक में बोल्ड इटैलिक किया है, दूसरे में बोल्ड और इटैलिक नहीं किया है। इसी तरीके से सेकंड पेज पे भी हम कुछ चीजें को मार्क करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज को मैं मार्क कर लेता हूँ। अदर डॉक्यूमेंट को मैंने मार्क किया, फिर से मैंने मार्क पे क्लिक किया है। मार्क पे क्लिक करने के बाद इस बार में जो भी है सब टाइटल या सब एंट्री मैं नहीं दे रहा हूँ, करंट पेज पे रख रहा हूँ। पेज नंबर भी आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर पेज की रेंज में रखेंगे तो आपको इसी पेज की रेंज में जो टेक्स्ट है वही आएगा, ऑल मार्क एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप क्रॉस रेफरेंस या करंट पेज करते हैं तो आपको ऑल मार्क का ऑप्शन मिल जाता है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है, अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। साथ में अभी फिलहाल हम करंट पेज के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ऑल मार्क भी हम कर चुके हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। यानी कि मैंने अभी तक टोटल 3 टेक्स्ट को मार्क किया है। अब इन तीनों टेक्स्ट को मैं यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट किस पेज नंबर पर है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा एंटर बटन दबा के नीचे में जगह कर ली है और यहाँ पे आके क्लिक किया है। और यहाँ पे जब मैं देखता हूँ सेकंड सेक्शन, इसमें तो मैंने एंट्री करवाया है और यहाँ से जो एंट्री की टेबल बनी है, तैयार हुई है, उसको मैं यहाँ से इंसर्ट करा लेता हूँ एक क्लिक के अंदर। तो जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तब मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे दिख रहा है इंडेक्स, जो इस ग्रुप का कंटेंट इसके अंदर में आएगा। टेबल ऑफ कंटेंट, ये आपका फर्स्ट ग्रुप का कंटेंट आ जाएगा। टेबल ऑफ फिगर, जो आपको कैप्शन के अंदर में दिखने को मिलता है, कैप्शन लगाना। उसके बाद में टेबल ऑफ अथॉरिटी, वो इस ग्रुप का डिटेल है। तो इसके बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये जो चीजें आपको अगर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इन दोनों का भी। एक एक ग्रुप पे हम लोगों ने डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल हम इंडेक्स की बात करें, तभी हम इंडेक्स पे आते हैं। तो जो भी इंडेक्स हम शो कराने चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट कराना चाहते हैं, हमारे पास 3 टेक्स्ट है तो हम उसको 3 कॉलम में भी करा सकते हैं। यानी कि एक लाइन से वो तीनों एक साथ शो करेंगे। मैं चाहता हूँ कि 2 कॉलम में शो करे, एक इधर आए, फिर 2 आए, फिर तीसरा एक के नीचे आ जाए। इस तरीके से भी ला सकते हो और एक कॉलम में भी ला सकते हो। एक कॉलम में टेक्स्ट एक के नीचे एक करके 1 by 1 आएगा। तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद में अलाइनमेंट देख सकते हो, जो लेआउट दिख रहा है इस तरीके से देखेगा, लेकिन आप जैसे राइट अलाइन कर देते हो इस तरीके से आपके जो पेज नंबर है इस टाइप से आपको राइट में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस टाइप का लुकअप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये बीच के डेस्क को, वेराइटी को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसको डेस्क को बदल सकते हो। सिंगल लाइनिंग में अगर लेना चाहते हो तो आप इस तरीके से ले सकते हो। उसके बाद में कुछ फॉर्मेट्स दिए हैं, इस टाइप से नहीं, किसी और लुकअप में अगर आपको चाहिए तो आप किसी और लुकअप में भी देख सकते हो। क्लासिकल में जाके आप देखेंगे तो आपका टेक्स्ट इस तरीके से दिखाएगा, टेक्स्ट लिखा रहेगा, उसका पेज नंबर लिखा रहेगा। और भी कुछ स्टाइल दिए हैं यहाँ पे, फैंसी स्टाइल है, जहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट है उसका पहला अक्षर जो है वो आपको इस तरीके से बॉक्स में देखने को मिलेगा। फिर ये किस पेज नंबर पे वो भी देखने को मिलेगा और उसका नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। तो ये सारे अप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इस चीज को अप्लाई कर लेता हूँ। ये वाला फॉर्मेट आपको अप्लाई करके
शो करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा पहला टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट और तीसरा टेक्स्ट तीनों आ चुका है। यहाँ पे आपको ये इंटर का शो हाइड का बटन दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। होम टैब में जाके शो हाइड बटन को यहाँ से हाइड कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑन द इंसर्ट हमारा एंट्री था और इसका हमने सब एंट्री कर दिया था, इसलिए इसकी जगह ये सब एंट्री काम कर रही है। और ये जो टेक्स्ट है दोनों ये हमारे पेज नंबर 1 पर है और दूसरा जो है ऑर्डर डॉक्यूमेंट ये पेज नंबर 2 पे है। उसके बाद में टू चेंज हमने इसको ऑल सिलेक्ट किया था, ऑल मार्क किया था, तो ये जो टेक्स्ट है ये 2 जगह पे है, पेज नंबर 1 पे भी है और पेज नंबर 2 पे भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं शुरुआत में मैंने टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पेज पे पेस्ट किया था, तो ऑब्वियसली बात है कि 2 बार मेरा टू चेंज लिखा हुआ आएगा क्योंकि मैंने ऑल एंट्री करी थी। तो उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप रेफरेंस टैब का जो इंडेक्स ग्रुप है इसको यूज कर सकते हो। सपोज दैट आपको एक टेक्स्ट और आप बीच में ऐसा आता है कि उसकी एंट्री करवानी है तो आप यहाँ से एंट्री करवा सकते हो। कैन ऑलवेज वापस से मैंने एंट्री कराया, यहाँ पे सब एंट्री भी नहीं दे रहा हूँ मैं, बोल्ड इटैलिक कुछ नहीं, नॉर्मली एक एंट्री करा रहा हूँ ताकि मैं आपको अगला जो इसका टूल है वो समझा पाऊँ। तो मैंने एक एंट्री और करवा ली, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे उसका अपडेट सा नहीं आया। तो अगर आप यहाँ पे अपडेट चाहते हो तो यहाँ पे एक बार क्लिक करो और अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि उसका भी एंट्री यहाँ पे आ चुका है। कैन ऑलवेज जो पेज नंबर 2 पे ये यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। और ये जो इंटर बटन है इसको आपको हाइड करना है होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप के अंदर में शो हाइड बटन से जाकर आप देखेंगे इस तरीके से आपका जो भी आपने टेबल को अपडेट किया है तो आपका जो नया टेक्स्ट था वो भी यहाँ पे शो कर दिया है। तो आप एक शॉर्ट इंडेक्स तैयार कर सकते हो। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट का एक पार्टिकुलरली इंडेक्स तैयार करना है कि ये कंटेंट किस पेज नंबर पे था, इस सिचुएशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि हूबहू आपका टेबल ऑफ कंटेंट की तरह ही है, फिगर की तरह ही है। यानी कि ये सारे टूल्स, ये जितने भी ग्रुप है ये सारे ग्रुप रेफरेंस के लिए ही है। यानी कि हमको यहाँ से एक रेफरेंस मिल रहा है कि ये जो हेडिंग है ये पेज नंबर 2 पे और मैं जाके उसको आराम से देख। तो उम्मीद है कि आपको इंडेक्स ग्रुप समझ में आया होगा। कहेंगे टेबल ऑफ अथॉरिटी के बारे में, तो हम अपने कंटेंट में मार्क सिटेशन कैसे लगा सकते हैं और उसका टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ इक्वल टू RAND कमांड लगा के करीब करीब 100 पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से मैंने पैराग्राफ लिए जहाँ पे मेरे पास 9 पेज टोटल यहाँ पे आ चुके हैं और 9 पेज पे मेरे पास कुछ न कुछ टेक्स्ट यहाँ पे है। 1 बाय 1 में हर पेज पे कोई हेडिंग बना लेता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए बहुत ही आसान हो। मैंने यहाँ पे MS वर्ड का एक हेडिंग बनाया है। सेकेंड पेज पे भी मैं कुछ हेडिंग जरूर बनाऊंगा। सेकेंड पेज पे हम लोग आ चुके हैं और MS पावरपॉइंट का एक हेडिंग बना लिया है मैंने। और ये हेडिंग हमारा टेक्स्ट बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा ही है, उसकी वजह से नीचे पे गया, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मेरी 2 हेडिंग हो चुकी है। इसी तरीके से इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं तो देखें नेक्स्ट पेज पे भेज के यहाँ पे MS एक्सेल का एक हेडिंग दे देता हूँ। प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ इसके लिए इतना एफर्ट लगाया जा रहा है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आयर लिख लेता हूँ, आयर। और नेक्स्ट पे मैं ऑयल लिख लेता हूँ, ऑयल। सोच रहे होंगे टॉपिक से हट गए, टॉपिक से नहीं हटे हैं, आपको प्रॉपर समझा पाए इसके लिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने हेडिंग दी है इस पेज की। इसी तरीके से मैं पेज पे और कुछ हेडिंग दे लेता हूँ। यहाँ पे सीट कवर, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने कुछ हेडिंग दी है। यानी कि आपने देखा होगा मैंने डॉक्यूमेंट में अलग अलग कैटेगरी की कुछ हेडिंग्स यहाँ पे इंसर्ट कराई है। अब आप मार्क सिटेशन में क्या कर सकते हो, सेम ये मार्क एंट्री की तरह ही है, बस वहाँ पे आपको एक कैटेगरी नहीं मिलती थी, यहाँ पे आपको एक कैटेगरी मिलेगी। मैं MS वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मार्क सिटेशन पे क्लिक करता हूँ। जब मैं मार्क सिटेशन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहाँ पे मैंने जो चीज़ें मार्क करी है उसका यहाँ पे टेक्सचर आ जाता है। साथ साथ में एक कैटेगरी मेरे सामने आती है कि ये क्या, इस
टेक्स्ट को आप किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड कोई टेक्स्ट है तो मैं उसको कंप्यूटर कैटेगरी के अंदर में रख लेता हूँ और मार्क पे क्लिक कर देता हूँ। मार्क पे क्लिक करने से क्या होगा, ये टेक्स्ट एक पूरी फाइल में जितनी बार है वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, वहाँ पे मार्क नहीं होगा, ये केवल एक बार मार्क होगा। और अगर आप ऑल मार्क पे क्लिक कर देंगे तो पूरी फाइल में अगर 100 बार भी ये टेक्स्ट आया है तो ये एक साथ मार्क हो जाएगा। यही डिफरेंस होता है। उसके बाद में मैंने इसको एंट्री दे दी है। सेकंड पेज पे जो मेरा टेक्स्ट है उसको भी मैं एंट्री दूंगा। मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट देने के बाद मार्क सिटेशन पे क्लिक किया। इसको भी मैं कंप्यूटर से की कैटेगरी में रख लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ, क्लोज करता हूँ। तीसरे पेज पे जाता हूँ और तीसरे पेज पे जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मार्क सिटेशन पे जाके क्लिक करता हूँ। इसको भी कंप्यूटर कैटेगरी में ही रहने देता हूँ और मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे कुछ अलग कैटेगरी का आपको टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। ये टायर है, इसको मैं किसी और कैटेगरी के अंदर में ऑटो पार्ट्स की कैटेगरी में देख लूंगा। अगर आपका कोई कैटेगरी यहाँ है तो ठीक, नहीं तो आप किसी कैटेगरी से रिप्लेस भी कर सकते हो। सपोज दैट मैं हार्डवेयर की जगह ऑटो पार्ट्स लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको हार्डवेयर को सिलेक्ट रखना है, कैटेगरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिप्लेस वाले डायलॉग बॉक्स के अंदर में यहाँ आके, यानी कि जिससे भी आपको रिप्लेस करना है हार्डवेयर को, तो हार्डवेयर से रिप्लेस करना है, हार्डवेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करो। उसके बाद में यहाँ ऑटो पार्ट्स मैंने लिख लिया है और रिप्लेस आप प्रेस करिए। यहाँ पे एक बार क्लिक करने के बाद ओके करिए तो आपका रिप्लेस हो चुका है। जो भी आपका हार्डवेयर सेक्टर था वो आपका ऑटो पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। ऑटो पार्ट्स को आप मार्क करिए। उस कैटेगरी में डालने के बाद आपने मार्क करना है। मार्क करने के बाद उसको क्लोज कर दीजिए। ये आपने टायर को भी सिलेक्ट कर लिया है और उसको ऑटो पार्ट्स की कैटेगरी में रख दिया है। ऑयल को भी मैं ऑटो पार्ट्स की कैटेगरी में रख देता हूँ। ऑयल को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको ऑटो पार्ट्स की कैटेगरी में रख के मार्क कर लेता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। एक लास्ट सिलेक्शन और हम लोग कर लेते हैं, फिर इनका व्यू देखते हैं कि कैसे करके इनका आउटपुट हमको देखने को मिलता है। इसको भी सीट कवर को भी मैं ऑटो पार्ट्स कैटेगरी में रख लेता हूँ, देन क्लोज करता हूँ। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर में कुछ हेडिंग्स को या कुछ टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया है और उनको एक एंट्री दी है। वो एंट्री आप उसका विजुअल कैसे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे विजुअल दिखाने के लिए थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ। आप न्यू पेज पे भी कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर से नया पेज आ जाएगा ऊपर में। अब आप रेफरेंस टैब के अंदर में जाके आपका इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये डिसाइड करने की कि आप किस चीज का टेबल यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ ऑटो पार्ट्स वाले कंटेंट का टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं या कंप्यूटर फील्ड वाले जो भी आपने डॉक्यूमेंट इंसर्ट किए हैं, जो भी टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करके एंट्री दी है उसका आप आउटपुट चाहते हैं तो वो भी दे सकते हो। ऑल चाहते हैं तो ऑल भी। सबसे पहले हम कंप्यूटर वाले को यहाँ पे ओके करके देख लेते हैं। तो यानी कि कंप्यूटर के अंदर में मैंने टोटल 3 टेक्स्ट को यहाँ पे एंट्री दी थी सिलेक्शन देने के बाद। तो यहाँ पे ये आपको पता चलेगा कि किसी भी टेक्स्ट को आप एंट्री देने के बाद एक जगह उसका शॉर्ट इंडेक्स बना सकते हैं ताकि आपको पता चल पाए, एक रेफरेंस आप लोगों को मिल पाए, एक अथॉरिटी मिले कि ये वाला टेक्स्ट या ये वाली हेडिंग या ये कंटेंट किस पेज नंबर पे है। तो इसकी वजह से आप ये कर सकते हो। कंट्रोल जेड करता हूँ। उसके बाद में अगली जो आपकी कैटेगरी थी उसको मैं इंसर्ट कराता हूँ, ऑटो पार्ट्स वाली कैटेगरी को। कंटेंट है, ये कंटेंट आपका किस पेज नंबर पे यहाँ पे आप शो करा चुके हैं। फिर कंट्रोल जेड करता हूँ और अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी सारी आपने एंट्री दी है वो सारी एंट्री आ जाएगी प्रॉपर हेडिंग के साथ, कैटेगरी के साथ। बिल्कुल टेबल ऑफ कंटेंट की तरह ही काम करते हैं। वहाँ पे आपको हेडिंग सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है, लेकिन उसके अंदर में जो भी कंटेंट है आप पेज नंबर पे शो करा सकते हो इस तरीके से। उम्मीद है आपको मार्क सिटेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगली वीडियो मिले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।